माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और साधना के लिए नवरात्रि का समय सबसे उत्तम माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में श्रद्धा भाव से माँ भगवती की आराधना करने से चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो चुकी है। आज यानी नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। नवरात्रि के तीसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ चंद्रघंटा है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। इनकी सवारी सिंह है और इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। जानकारों की माने तो नवरात्रि के तीसरे दिन लाल वस्त्र धारण करके माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। साथ ही सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। माँ चंद्रघंटा को धूप, रोली, चंदन, दीप, अक्षत अर्पित किए जाते हैं। माँ को कमल और शंख पुष्पी के फूल बहुत पसंद है, इसलिए इसे चढ़ाना ना भूलें। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी उड़ाएं। माँ को दूध या फिर दूध से बनी मिठाई का प्रसाद अर्पित करें। माँ के मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए। पूजा के अंत में व्रत कथा का पाठ करें और इसके बाद आरती कर मन को प्रसन्न करें। माता का रंग स्वर्ण में बताया जाता है। कहते हैं कि वो कांति से भरी होती हैं। इनके शरीर से निकलने वाली घंटा ध्वनि से भूत प्रेत, शत्रु आदि ये सब दूर भागते हैं। माँ के भक्त निडर और भयहीन होते हैं। माँ चंद्रघंटा शत्रुओं का विनाश करती है। वहीं माता का स्वरूप सौम्य और शांत भी है। शरणगत घंटे की ध्वनि सुनते ही अश्वत्थ हो जाता है कि माता उस पर कृपा अवश्य बरसाएंगी। नवरात्रि के तीसरे दिन अगर आप मंत्र जप से माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको दिव्यता प्राप्त होती है। माता के मंत्रों के जप से आप में नई ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। माता दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। माँ चंद्रघंटा को लेकर जो कथा कही जाती है उसके अनुसार महिषासुर नाम के राक्षस से देवगण परेशान थे, जिसके बाद वो त्रिदेव की शरण में पहुंचे। जब पूरी कहानी त्रिदेवों को सुनाई तो महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि असुर को अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल करने का परिणाम जरूर मिलेगा। इसके बाद ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी क्रोधित हो गए, जिससे तेज ऊर्जा प्रकट हुई। इस ऊर्जा में एक देवी उत्पन्न हुई। भगवान शिव ने देवी को अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र और स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा दे दिया। इसके बाद माँ को देवताओं से अस्त्र और शस्त्र मिल गए। फिर माता ने त्रिदेव से अनुमति लेकर असुर से युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों के मुताबिक कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। इसके बाद महिषासुर का वध देवी ने कर दिया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।